बोलेक से मैं लगभग आज से 10-12 साल मुझे हुए हैं और ये जो समस्या है इससे मैं पीड़ित हूँ। और मुझे 10-12 साल लगभग पहले एक अंदाज़ा लग गया था कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। अभी मुझे ज़्यादा रियलाइज़ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अपनी नीज़ में ज़्यादा पेन महसूस होता था और अपने एंकल एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। बाई प्रोफेशन आई एम अ टीचर एंड मैंने कुछ 3-4 डॉक्टरों से पहले कंसल्ट किया है, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू बोलेक सर्जरी दे डू नॉट हैव एनी रिजल्ट्स। आई मीन पास्ट पेशेंट रेफरेंस है ना, वो कहते हैं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसको हम कर देंगे, बट दैट फेथ एंड ट्रस्ट इज़ मिसिंग एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। एंड इससे पहले भी मैंने कई इंटरनेट पर चीज़ें देखा कि बोलेक सर्जरी के बारे में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या इसको करेक्ट किया जा सकता है, नहीं किया सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हम इतना अच्छा ये चैनल आपको प्रोवाइड किया है जिसमें इन्होंने लगभग सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए बोलेक सर्जरी संबंधित वो सब कुछ इन्होंने अच्छी तरीके से कंपाइल करके डाला हुआ है। तो मैंने यहाँ से लगभग मुझे याद है मैंने 3 महीने पहले ये इंटरनेट पर सर्च किया और इनका यूट्यूब चैनल मैंने देखा, चेक किया, इनके सारे वीडियोस मैंने चेक किए। काफ़ी हद तक मुझे क्लैरिटी आ गई। मैंने इनसे संपर्क किया लगभग 2 महीने पहले और उसके बाद हम लगभग टच में ही रहे और उसके बाद प्लान किया मैंने यहाँ आने का। और कल मैंने प्लान किया कि मैं सर्जरी कराऊंगा अभी, एंड बिकॉज सर्जरी इज़ अ वेरी बिग डिसीजन एंड हम लोग तो कभी शायद अभी तक दिस इज़ द फर्स्ट सर्जरी इन माई लाइफ। ओके, सो वी वॉन्ट टू बी डबल श्योर कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गलत हो जाए। वी कैन नॉट टेक इवन अ 1% चांस, राइट? सो दैट वॉज मिसिंग इन दैट केस। ओके, डॉक्टर ने बोला सब कुछ करना है, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट एंड रिजल्ट वॉज नॉट देयर वॉज नो डिफरेंस। ओके, सो व्हेनेवर जब भी मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनसे मैं बात कर सकूं जिनका ये ठीक हुआ है, तो उनके पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था। आज सबसे पहले मॉर्निंग में मैं आपसे मिला और आप खुद मुझे लेकर डॉक्टर के यहाँ गए, हॉस्पिटल हम लोग गए। वहाँ सबसे पहले तो हम लोग डॉक्टर से मिले, उन्होंने मेरे को पेशेंटली सुना, सारे मेरे जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, उन्होंने उनको आंसर किया एंड उन्होंने मुझे कल का सर्जरी का डेट दिया मॉर्निंग का। बिफोर दैट मैंने आज कोरोना टेस्ट भी कराया अपना, ठीक है, तो कोरोना टेस्ट भी वहीं हॉस्पिटल में ही हो गया, बहुत कन्वीनियंटली आराम से हुआ, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि कल हम सर्जरी कर सकते हैं, सो आई एग्रीड विद दैट। कल मॉर्निंग में उन्होंने फर्स्ट स्लॉट में हमें सर्जरी का टाइम दिया है। उसके बाद हम लोगों ने फिर CT स्कैनोग्राम जो टेस्ट होता है जिसमें हमारी लेग्स की प्रॉपर पोजीशन के बारे में पता चलता है कि हमारी डिफॉर्मिटी का जो मेजरमेंट है वो कितना है, वो हम लोगों ने निकाला। उसके लिए भी हम इतने अगेन मेरे साथ गए हॉस्पिटल, वो निकलवाया। तो ये आज हम लोगों का एक्टिविटी रहा और आज शाम को मैं एडमिट हो जाऊँगा हॉस्पिटल में बाई 10 और 11। उसके बाद कल सर्जरी होने वाली है? हाँ, मेरी सर्जरी कल होने वाली है लेफ़्ट लेग की। तो सर्जरी के बाद फिर आप अकेले जाने वाले मुंबई? हाँ, मैं अकेला रहने वाला हूँ मुंबई में। डॉक्टर ने मुझे बोला एटलीस्ट 6 to 7 डेज़ का मुझे वहाँ स्टे करना है हॉस्पिटल में। नीड टू बी इन ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर। वहाँ ड्रेसिंग्स होती हैं या जो भी है, उसके बाद मुझे आई विल ट्रेवल बैक टू दिल्ली एंड जो भी उसके बाद ड्रेसिंग होनी है, डॉक्टर सेड दैट कि वो मैं सेल्फ भी कर सकता हूँ और बाहर जाके भी किसी डॉक्टर से करवा सकता हूँ ड्रेसिंग, सो इट्स नॉट एन इशू। सो जो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए आपके पास ना ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले ना अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, है ना। यहाँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल रहा है। डॉक्टर आपको पेशेंटली सुनते हैं। इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई, इफ़ यू आर फ्रॉम सम अदर सिटी, यू कैन कॉल टू डॉक्टर। ओके, डॉक्टर्स कभी मुझे लगा कि अगर वो उनके पास टाइम नहीं है, दे कॉल बैक यू। इफ़ दे आर बिजी, दे कॉल यू बैक एंड दे आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जो भी आपको डाउट्स हैं, whether it's related to cost or surgery or anything, they answer it, okay? तो सबसे पहले तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में अगर कुछ छुपा हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए। एक ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए। वो यहाँ मुझे मिला, कम्प्लीटली मिला, ठीक है। सर्जरी आप कहीं भी करा सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में भी, मैक्स है, फोर्टिस है और बड़े बड़े नाम हैं, आप कहीं से भी कराइए। कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि हमारा एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है इस सर्जरी के बाद। मुझे लगता है इस चैनल पर ना सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो यही है कि हम लोगों को पता है
कि क्या हम अचीव करने वाले हैं बाई गोइंग दिस प्रोसेस, बाई गोइंग दिस अगर ये सर्जरी हम लोग कराते हैं तो। अमित, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो ये हम जैसे जो ये कम्युनिटी के ऐसे लोग जो इस समस्या से या नॉकनी या बोलेक से जो हम लोग पीड़ित हैं, जो अपनी समस्या को शायद अपने घर से बाहर किसी से भी डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं, आपने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसे ये रिसोर्स आपने जो हमें दिया है ना, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जो लोग इस समस्या को बाहर जाके किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हमें एक वॉइस दिया है कि हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात कि आप कभी भी आपको, मुझे लगता है कि यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन हु इज़ डूइंग दिस फॉर नथिंग। आप ये इसलिए कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि एक बोलेक से जो पीड़ित व्यक्ति है वो किस मेंटल स्टेज से गुजरता है, बिकॉज आप स्वयं उससे गुजर चुके हैं। सो यू आर डूइंग जस्ट, इसको आप इसलिए कर रहे हैं कि आप दूसरे लोगों तक पहुंच पाएँ, जो लोग ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं वो भी इस समस्या से बाहर आ सकें। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप ये अच्छा काम ऐसे ही बनाए रखें और जितने लोगों तक हम पहुँच सकते हैं, और लोगों से भी मैं कहूँगा इस चैनल को, जो आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आपको पता पड़ता है कि जो बोलेक से पीड़ित हैं, उनको बताएं इस चैनल के बारे में कि आप वहाँ जाएं। मैं अपनी सर्जरी अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, विद हेल्प ऑफ द अमित, ठीक है। और मैं शेयर करता रहूँगा जो भी मेरी सर्जरी के बाद जो भी जैसे भी रिजल्ट्स रहेंगे। और अगर ये आप तक पहुँचती है, आपको हेल्प करती है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों तक ये पहुँचे और उनकी हेल्प हो, तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। Thank you so much for coming us, and I Thank you, Amit. best of luck for your future.